लापता चिंटू। मिस्टर और मिसेज मिश्रा अपनी 5 साल की बेटी मिन्नी और 2 साल के बेटे चिंटू के साथ जंगल के किनारे एक घर में रहते थे। बच्चे ज्यादातर दिन गिलहरियों, कैटरपिलर, तितलियों और पक्षियों के साथ बाहर खेलते हुए बिताते थे। मिन्नी हमेशा सुनिश्चित करती थी कि चिंटू मुसीबत में न फंसे। एक बार उसे एक पेड़ के तने में एक छेद मिला और उसने उसमें अपना हाथ डाला। फिर एक ततैया ने उसे काट लिया और वह चीख पड़ा। माँ को यह सुनिश्चित करना था कि वह रसोई में मुसीबत में न फंसे, लेकिन चिंटू हमेशा ही शरारत करता रहता था। उनके पास बिंगो नाम का एक कुत्ता था। वह हर जगह चिंटू का पीछा करता था। वे घंटों गेंद से खेलते या लुकाछिपी खेलते या बस घास पर लौटते रहते थे। जब मिसेज मिश्रा काम करते हुए चिंटू की हंसी सुनती थीं, तो उन्हें पता चल जाता था कि चिंटू सुरक्षित रूप से बगीचे में खेल रहा है। कभी कभी मिन्नी भी उनके साथ खेलती थी। अन्य समय में वह पास में एक चित्र पुस्तक लेकर बैठ जाती थी। एक दिन चिंटू बिंगो के साथ जंगल में चला गया। मिन्नी अपनी पिक्चर बुक के साथ बैठी थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वह कब चला गया। थोड़ी देर बाद मिसेज मिश्रा ने खिड़की से बाहर देखा। चिंटू या बिंगो का कोई निशान नहीं था। केवल मिन्नी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रही थी। मिन्नी, चिंटू कहाँ है? माँ ने पूछा। मिन्नी ने कहा, वह अभी यहाँ था माँ, कहीं आसपास ही होगा, मैं अभी देखती हूँ। वह उठी और घर के चारों ओर चिंटू और बिंगो को पुकारती हुई चली गई, लेकिन वास्तव में उनमें से किसी का भी कोई निशान नहीं था। अब चिंतित होकर वह घर की ओर भागी। माँ, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मिसेज मिश्रा चिंतित और डरी हुई दिख रही थीं। वे दोनों चिल्लाते हुए इधर-उधर भागे। चिंटू, तुम कहाँ हो? बिंगो, चिंटू। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मिसेज मिश्रा वास्तव में डर गई थी। उसने अपने पति को बुलाया और मिस्टर मिश्रा सायरन बजाते हुए आए। वह अपने साथ पुलिस को लेकर आए थे। लोग घर के आसपास और जंगल में भागने लगे। अचानक बिंगो जंगल से भागता हुआ आया। उसके शरीर पर बहुत सारी टहनियाँ और पत्तियाँ थीं। वह मिन्नी और मिस्टर और मिसेज मिश्रा के पास भागा और भौंकते हुए उनके कपड़े खींचे। वह चिंटू के साथ था। मिन्नी ने कहा, वह हमें अपने साथ आने के लिए कह रहा है। सभी लोग बिंगो के पीछे जंगल में चले गए। वहाँ चिंटू बंदरों के एक समूह के साथ बैठा था और केले खा रहा था और खेल रहा था। बहुत संघर्ष के बाद पुलिस ने चिंटू को बंदरों से दूर करने में कामयाबी हासिल की। चिंटू अपने साहसिक कार्य से खुश होकर वापस आया, खतरे से बिल्कुल अनजान। तो बच्चों, हमें अकेले घर से दूर नहीं जाना चाहिए। हमें बड़ों के मार्गदर्शन में अपने दोस्तों के साथ घर के पास खेलना चाहिए।